नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर हुए नए बदलावों के बारे में। चलिए, इनको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का प्लान कर रहा है तो ये नए नियम जानना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन बदलावों की जरूरत पड़ी ही क्यों? पहले वाले सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कतें थीं? देखिए, जो पुराना तरीका था ना, वो काफी पेचीदा था, धीमा था और उसमें धोखाधड़ी का भी बहुत डर लगा रहता था। कई लोगों को तो ये पूरा सिस्टम ही बहुत डरावना लगता था। एक तो कागजों में देरी और ऊपर से भूमाफिया का खतरा। और यहीं पर ये नए नियम एक गेम चेंजर की तरह आते हैं। देखिए, इन्हें किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि जो पुरानी दिक्कतें थीं, धोखाधड़ी, देरी, उलझे हुए प्रोसेस, उन सब का एक हल, एक सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये नए बदलाव हैं क्या? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है OTP वेरिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब जब भी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी तो खरीदने और बेचने वाले दोनों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। ये एक तरह का डिजिटल ताला है जो पक्का करता है कि सही लोग ही इस डील में शामिल हैं, कोई और नहीं। और बात सिर्फ OTP तक ही सीमित नहीं है, पूरा सिस्टम ही डिजिटल हो रहा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स जैसे कि खता खसरा वो फटाफट अपडेट हो जाएंगे। और तो और अब वेरिफिकेशन के लिए QR कोड सिस्टम भी आ रहा है, जिससे सब कुछ और भी आसान और तेज हो जाएगा। अच्छा, खेती की जमीन के मामले में तो और भी खास ध्यान रखा गया है। अब गांव का कोड और खता या खसरा नंबर देना बिल्कुल जरूरी कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे भूमाफिया जो नकली दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करते थे, उस पर सीधी रोक लगेगी। एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है ये। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी की। पहले इसको कैलकुलेट करना अपने आप में एक सरदर्द था। सोचिए, लगभग 42 अलग अलग पैरामीटर देखने पड़ते थे। बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ काम था। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाया जा रहा है। इन 42 पैरामीटर्स को घटाकर करीब करीब 18 से 20 पर लाया जा रहा है। सीधा सीधा आधा काम कम हो गया। तो चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, ई स्टैंपिंग का बढ़ता इस्तेमाल हो या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें मिलकर एक ही लक्ष्य की तरफ जा रही हैं, पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। तो अब ये सब जानने के बाद ये समझ लेते हैं कि अगर किसी को प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए, एक क्विक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले जमीन के सारे डिटेल्स जैसे खसरा खाता नंबर अच्छे से डबल चेक कर लें। दूसरा, ये पक्का कर लें कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना बकाया या कोई केस तो नहीं चल रहा है। अपना आधार, मोबाइल नंबर वगैरह तैयार रखें, क्योंकि OTP उसी पर आएगा। और हाँ, अगर खेती की जमीन है तो गांव का कोड और खाता डिटेल्स भी जरूरी हैं। और एक बात, भले ही सब डिजिटल हो रहा है, फिजिकल रिकॉर्ड्स जैसे खसरा खतौनी को एक बार खुद जाकर जरूर वेरीफाई करें। और रजिस्ट्रेशन से बाद नामांतरण यानी नाम ट्रांसफर कराने का काम फौरन पूरा कर लें। तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या है? सरकार आखिर क्या हासिल करना चाहती है? लक्ष्य एक ही है, उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी के लेन देन को पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और एकदम आसान बनाना। ये एक तरह से राज्य की इकोनॉमी के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से को मॉडर्न बनाने की कोशिश है। लेकिन आखिर में एक सवाल तो खड़ा होता ही है। डिजिटल इंडिया की तरफ ये एक बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये बदलाव सच में जमीनी धोखाधड़ी को जड़ से खत्म कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, नियम बनाना एक बात है और उन्हें जमीनी हकीकत में सही से लागू करना बिल्कुल दूसरी। असली असर तो इसी बात पर निर्भर